जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज जैसा कि आप बोर्ड पे खुद ही लिखे हुआ देख रहे होंगे, वे ऑफ गेटिंग 90+ मार्क्स। ये मैं किस तरह से हम अपने एग्ज़ाम्स में, बोर्ड्स के एग्ज़ाम में 90 मार्क्स या 90 मार्क्स से अधिक मार्क्स लाए, आज हम लोग उसी बात पे चर्चा करने के लिए आपके सामने आए हैं। कई बार क्या होता है इस तरह से कि बच्चे मेहनत बहुत अधिक करते हैं, लेकिन मेहनत करने के बावजूद भी उनका एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स नहीं उठ पाता है। होता क्या है कि मेहनत तो करते हैं, लेकिन किस स्ट्रेटजी के तहत मेहनत करना है, बिना क्वेश्चन देखे हुए, प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न देखे हुए, और बच्चे पढ़ने लगते हैं कि किस ढंग का क्वेश्चन आने वाला है, उस ढंग का क्वेश्चन पे तैयारी नहीं करके कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर का कितना वेटेज है, हमारे एग्ज़ाम में कितने मार्क्स के आने वाला है, बिना ये देखे बच्चे तैयारी करने लगते हैं। हमें वैसा नहीं करना है, इसीलिए हम आपके सामने आज हर चैप्टर से कितने मार्क्स के आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में प्रश्न, और किस तरह से आपको तैयारी करना है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, और चलिए बिना समय बिताए हुए हम आपको दिखाते हैं नंबर सिस्टम, जिसे कि हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति को नंबर सिस्टम कहते हैं। नंबर सिस्टम से सीबीएसई वाले बच्चों के लिए इस चैप्टर में से 4 मार्क्स का प्रश्न आता है, जबकि 4 मार्क्स है, जबकि बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए इस चैप्टर से 10 मार्क्स के लिए। आगे में मैं जो लिखूंगा वो सीबीएसई वाले बच्चों के लिए होगा, और जो पीछे में मार्क्स लिखूंगा, नंबर लिखूंगा, वो होगा बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए। यानी नंबर सिस्टम का 4 मार्क्स सीबीएसई के लिए, और जबकि 10 मार्क्स बिहार बोर्ड वाले के लिए। अलजेब्रा की बात करते हैं, अलजेब्रा 20 मार्क्स का होता है, जो कि सीबीएसई वाले बच्चों के लिए भी 20 मार्क्स का होता है, और बिहार बोर्ड वाले के बच्चों के लिए भी 20 मार्क्स का होता है। तो अलजेब्रा में देखिए 4 चैप्टर आते हैं। पोलिनोमियल, जिसे कि हिंदी में बहुपद कहते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण, एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एक एक करके किस चैप्टर से, किस एक्सरसाइज से हमें किस ढंग का कितना प्रश्न आता है, इसके बारे में हमें जानेंगे। अगर बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे ये सोच के पढ़ते हैं कि अगर हम मैथ है हमारा 100 मार्क्स का, हमें ये सोच के नहीं पढ़ना है। हमें ये सोच के पढ़ना है कि जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, हमारे एग्जाम में सिर्फ वही चैप्टर आने वाले हैं, और उसी चैप्टर में हमें पूरा से पूरा मार्क्स गेन करना है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में हो, चाहे वो सब्जेक्टिव में है। अगर नंबर सिस्टम का 4 मार्क्स है और बिहार बोर्ड वाले के लिए 10 मार्क्स है, तो 10 में 10 पूरा का पूरा हमें गेन करना है, एक भी क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कितना वेटेज है किस चैप्टर का। जैसे कि अलजेब्रा में पोलिनोमियल है, तो अलजेब्रा में के अंतर्गत आता है पोलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी कि 20 मार्क्स का टोटल है। यानी आप देखेंगे अगर इसे डिवाइड किया जाए तो पर चैप्टर से, पर एक्सरसाइज से हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। पोलिनोमियल से 5 मार्क्स का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से 5 मार्क्स का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 5 मार्क्स का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 5 मार्क्स का। तो हमें क्या करना है कि हर चैप्टर से अधिक से अधिक ये सोचना है कि इसी चैप्टर से हमारा एग्जाम में प्रश्न, यही हमारे मैथ का पूरा सिलेबस है और इसी को पढ़ना है, ना कि ये सोच के पढ़ना है कि 100 मार्क्स है। जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा टारगेट बड़ा होते जाएगा, लेकिन जिस चैप्टर को स्टार्ट किया जाए उसी चैप्टर पे पूरा मेहनत अपना करना है। आप देख रहे होंगे। फिर उसके बाद आता है नंबर सिस्टम। अलजेब्रा के बाद आता है हमारा 3rd नंबर का चैप्टर है, जिसे कि हम लोग ट्रिगो कहेंगे। ट्रिगो यानी कि ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगो यानी कि ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में 2 चैप्टर आता है, जिसे कि हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगो पहला, और दूसरा होता है हाइट एंड डिस्टेंस, जिसे कि ऊंचाई और दूरी कहते हैं। तो ट्रिगो का वेटेज भी काफ़ी अच्छा है। देखिए सीबीएसई वाले बच्चों के लिए या बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए आप एक लमसम रखा जाए तो 30 मार्क्स का होता है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि अलजेब्रा का ही सिर्फ 20 मार्क्स है और ट्रिगो का ही 20 मार्क्स, यानी 20 कितना हो गया, 40 मार्क्स दो चैप्टर से मिला के। तो अगर इसी 2 चैप्टर को अच्छा से कमांड किया जाए तो हम अगर 40 में 35 मार्क्स, 40 में 35 मार्क्स गेन करते हैं, तो हमारा परसेंटेज अच्छा से अच्छा भाग सकता है, ऊपर जा सकता है। तो इसलिए मैं चाहूँगा सभी बच्चों से कि जितना भी चैप्टर है उसका पार्ट बाय पार्ट, उस चैप्टर में कितने एक्सरसाइज है और कौन कौन से टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में पूरे डिटेल पढ़ के उसके बाद स्टडी किया जाए। तो ट्रिगो 20 मार्क्स का है। 20 मार्क्स में इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस। तो आप बारीकी से मेरे बातों को समझिए कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस
हाइट एंड डिस्टेंस 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जबकि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में 3 एक्सरसाइज होता है, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 8.4 में हाइट एंड डिस्टेंस आता है। तो हमें क्या करना है कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का हर एक चैप्टर को एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को बारीकी से एक एक करके हमें सॉल्व करना है। आप अगर हमारे चैनल से नए हैं तो नए चैनल को सब्सक्राइब करने पर आपको मैं इन सभी चैप्टर का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाने का प्रयास करूंगा। और प्रीवियस ईयर के भी जितने क्वेश्चन होंगे उन सारे प्रश्नों को आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। आप करते क्या हैं बच्चे कि पढ़ना चालू कर देते हैं, लेकिन पता नहीं होता कि किस ढंग का प्रश्न आने वाले हैं हमारे एग्जाम में। इसके लिए हमें क्या करना होगा, प्रीवियस ईयर के पिछले वर्षों के हमें प्रश्न को देखना होगा। जब हम पिछले वर्ष के प्रश्न को देखेंगे तो हमें आइडिया मिलेगा कि हमारे एग्जाम में किस ढंग का क्वेश्चन आता है, कितने नंबर्स के कौन से क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर्स या 3 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आते हैं या ऑब्जेक्टिव कितने आते हैं। तब हमें पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। मान लीजिए आपको अगर कहीं जाना है तो जाने के लिए आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता होना चाहिए कि हमको उस जगह पे पहुंचना है। क्या खाली जाना है तो कहीं अगर आप कहीं जाते तो ऐसे तो नहीं होता ना कि एड्रेस होता है तब तो आप कहीं जाते हैं। आपके घर में किसी तरह का अगर पार्सल आता है तो उस पार्सल में पिन कोड, पोस्ट ऑफिस तथा हर तरह की चीज़ें उसमें नियर बाय सब कुछ लिखा हुआ था, तब जाके आप पे वो वस्तु आप तक पहुंच पाती है। उसी प्रकार से अगर हमें किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं तो या बोर्ड्स के एग्जाम के, तो हमें पता होना चाहिए कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं या किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तब जाकर आप अधिक से अधिक मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं नंबर सिस्टम 4 बिहार बोर्ड सीबीएसई वाले बच्चों के लिए, जबकि बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए 10 मार्क्स। अलजेब्रा का 20 मार्क्स है, जिसमें 4 चैप्टर है, पोलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी। अभी मैं एपी का फुल कॉन्सेप्ट वीडियो या एपी का 3 वीडियो मैं दे चुका हूं, जिसमें कि एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर के कुछ प्रश्न कराए गए हैं। और 1 बाय 1 करके मैं हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक का आपको वीडियो देता रहूँगा, ताकि आपको किसी तरह की समस्या ना हो। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, चौथे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चौथा चैप्टर आपको आता है मेंसुरेशन को हिंदी वाले बच्चों के लिए, जिसे कि क्षेत्र मिति कहते हैं। क्षेत्र मिति जो है वो 10 मार्क्स का होता है। इसमें हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सरफेस एरिया यानी कि सतह का क्षेत्रफल और वॉल्यूम यानी कि आयतन। ये बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों ही बच्चों के लिए 10 मार्क्स का होता है। एक बात को मेरे समझिएगा, जो भी चैप्टर जितने मार्क्स का है उसका 50% बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए ऑब्जेक्टिव होगा और 50% सब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव जो 1 मार्क्स आपको देगा और सब्जेक्टिव जो 2 मार्क्स, 3 मार्क्स या 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो जितना वेटेज जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का है उतना ही वेटेज ऑब्जेक्टिव का है। इसलिए हमें कॉन्सेप्ट के साथ सभी चीज़ों को पढ़ना होगा। अगर हम कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे तो 50% ऑब्जेक्टिव जो है हमारा कॉन्सेप्ट से ही क्लियर हो जाएगा। और कुछ ऐसे होंगे जो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन के तहत हमसे वो प्रश्न आसानी से बनने लगेंगे। तो अच्छे स्ट्रेटेजी के साथ हमें पढ़ाई करना है ताकि हम अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सकें। अभी आप देख रहे होंगे कि नंबर सिस्टम का 10 मार्क्स, अलजेब्रा का 20 मार्क्स यानी इक्वल टू 30 मार्क्स। फिर उसके बाद आते हैं ट्रिगो में 20 मार्क्स और मेंसुरेशन में 10 मार्क्स, यानी टोटल 60 मार्क्स का चैप्टर आपको मैं मेरे द्वारा बता दिया गया। फिर आता है जो अगला टॉपिक है ज्योमेट्री, जिसे कि हम लोग ज्यामिति कहते हैं। ज्यामिति में 3 चीज़ें आती है। पहला चीज़ आता है सर्कल जिसे कि वृत्त कहते हैं। फिर उसके बाद आता है ट्रायंगल यानी कि जिसे हम त्रिभुज कहते हैं। 4th नंबर का जो चीज़ 3rd नंबर का जो आता है जिसे कि हम कंस्ट्रक्शन कहते हैं, जिसमें कि हमें प्रकाल और पेंसिल की आवश्यकता पड़ती है। सर्कल यानी वृत्त, ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज, कंस्ट्रक्शन, ये चैप्टर भी आपको 20 मार्क्स देगा। तो आप खुद ही समझिए कि अगर हम हर चैप्टर को ये सोच के, बार बार मेरे आप लोगों से यही कहना है कि अगर मैं हर बार यही सोच के पढ़ें कि अलजेब्रा ही हमारे एग्जाम में आने वाला है या ट्रिगो ही हमारे एग्जाम में आना है, तब तक इस चैप्टर को हमें छोड़ना नहीं है, जब तक कि हम इससे संतुष्ट नहीं हो जाए कि हमें 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स हम गेन कर सके। अगर किसी भी तरह का समस्या होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जिस चैप्टर या जिस क्वेश्चन के बारे में लिखेंगे, मैं आपको उस चैप्टर या उस क्वेश्चन का पूरा समाधान या सॉल्व करके उसका पूरा सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। तो फिर से एक बार समझिएगा, नंबर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर हो गया। सेकंड चैप्टर आ गया अलजेब्रा में 4 टॉपिक आते हैं।
फिर उसके बाद थर्ड चैप्टर आ गया ट्रिगो। ट्रिगो में इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन 10 मार्क्स का होता है, जिसमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम। सरफेस एरिया और वॉल्यूम हम किसका निकालते हैं, इसमें कुछ 3 डायमेंशनल शेप होते हैं, यानी कि त्रिविमीय संरचना वाले कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं, वस्तु होते हैं, हमें उन्हीं सभी के बारे में पढ़ना होता है। जैसे कि घन, घनाभ यानी क्यूब, क्यूबॉइड, बेलन यानी सिलेंडर, शंकु यानी क्यूब, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें, कोन यानी इन सभी चीज़ों के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना होगा। तो आपको ये जो 10th क्लास है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट, आपके जीवन में महत्व रखता है। अगर आपका 10th क्लास में अधिक से अधिक परसेंटेज गेन कर सके आप, तो आगे आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा होगा और आगे के इंटर्स के एग्ज़ाम या किसी भी आप सेक्टर में जाना चाहते हैं तो उन सेक्टर में आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा, भरोसा मिलेगा। सिंपल सा बात मेरा एक समझिए कि आप अगर किसी 2 फ्लोर या 3rd फ्लोर, 3 तल्ले या 4 तल्ले मकान पे चढ़ना चाहते हैं, जैसे ही आपने फर्स्ट फ्लोर पे सीढ़ी पे कदम रखा, अगर आपका फर्स्ट फ्लोर पे अगर पैर लड़खड़ा जाता है, आप गिरने से बच जाते हैं, तो ऊपर चढ़ने समय आपको बहुत कॉन्फिडेंस में गिरावट आएगी। आपको लगेगा जो आप 5 मिनट में 3 तल्ला पे चढ़ सकते थे, उसी को चढ़ने में हो सकता है आपको 10 मिनट या 15 मिनट का भी समय लगे, या हो सकता है आगे आपके मन में भय बना रहे। ठीक उसी प्रकार है, ये आपका पहला सीढ़ी है। अगर इस पे आप अगर अधिक मार्क्स गेन कर देंगे, अच्छा आपका कॉन्फिडेंस हो जाएगा, तो आगे के चैप्टर्स में या आगे के क्लास में या आगे किसी भी लाइफ में आप कुछ भी करना चाहें तो आपको किसी तरह का समस्या, कॉन्फिडेंस आपका अप होगा, तो आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, अपने लाइफ को भी सिक्योर कर सकते हैं। इसी तरह से इसलिए मैं चाहूँगा आप सभी बच्चों से कि आप अधिक से अधिक ढंग से अच्छे से तैयारी इस चैप्टर में करें, और मेरे साथ बने रहने पे मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हर तरह के समस्याओं से आपको रूबरू कराया जाएगा और हर तरह के समस्याओं का समाधान दिया जाएगा। तो इसलिए मैं आज आपके सामने अपने वीडियो के माध्यम से यह रखना चाहता था पढ़ाने से पहले कि आप लोगों को ये पता चल सके कि आपको पढ़ना किस ढंग से है। बिना स्ट्रेटेजी के काम बहुत खराब होता है। आर्मी में हो या किसी भी तरह का चीज़ हो या कोई भी अपना जीवन में ही आप कर पाते हैं, तो एक स्ट्रेटजी के तहत काम करने से आपका काम बहुत ही आसान हो जाता है। लास्ट चैप्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स के अंतर्गत ही 3 टॉपिक आते हैं, मोड, मीडियन यानी कि माध्य, माध्यक और बहुलक। ये 3 चैप्टर आता है, मीन, मोड और मीडियन, जो कि टोटल मिला के और प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता मिला के आपके एग्जाम में 10 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। आपके लिए 1 मार्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर जो बच्चा जिसका 29 मार्क्स आए, वो 1 मार्क्स से क्रॉस लग जाता है, क्यों ना वो सभी सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स गेन कर ले, लेकिन फिर भी वो 1 मार्क्स के कारण वो बच्चा फेल कर जाता है। हर एक मार्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। टॉपर के बीच में और सेकंड टॉपर के बीच में 1 मार्क्स का ही अंतर रहता है। अगर 2 बच्चों का या 4 बच्चों का या 10 बच्चों का एक ही तरह का मार्क्स रहे, तो एक ही साथ 4 टॉपर या 5 टॉपर निकलते हैं, यानी 1 मार्क्स का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सकता है आपके बोर्ड्स के एग्जाम में। इसलिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन सभी चैप्टर को हम एक एक करके उस चैप्टर के हर एक टॉपिक को एक एक करके काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, चैप्टर खत्म करने के बाद हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे जाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप खुद ही सोचिए कि हर प्रतिवर्ष हर सब्जेक्ट का 2 सिटिंग होता है, फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग, और उसी बुक से वही सिलेबस से हर बार प्रश्न पूछना है, तो कितने प्रश्न बनेंगे। होता क्या है कि मान लीजिए अभी 2021 चल रहा है, तो 2017 में से कुछ प्रश्न उठा लिया जाता है, 2016 में से कुछ प्रश्न उठा लिया जाता है। अगर हम 10 वर्ष का क्वेश्चन पे कमांड कर ले, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके 90+ मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता है। ये आपका पहला स्टेप है। अगर इसमें आप थोड़ी सी भी चूक करते हैं, गलत तरीके से पढ़ाई करते हैं, आपका मेहनत भी वेस्ट जाएगा, टाइम भी वेस्ट जाएगा। इसलिए आप सही तरीके से सही स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाई करें तो आपका अच्छा से अच्छा मार्क्स गेन होगा। मैं हर एक टॉपिक का हर एक वीडियो आपको उपलब्ध कराता रहूँगा। हमारे चैनल के साथ जुड़िए, तो आपको अच्छे से अच्छे ढंग से आपको तैयारी करने का मेरा अथक प्रयास रहेगा। आपको आज मैंने हर एक टॉपिक का, हर एक चैप्टर का कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, मैं आपको बताने का प्रयास किया, और ये मेरा आप लोगों के बीच जुड़ने का यही मकसद था, ताकि मैं आपको तैयारी करवाने से पहले ये बता सकूं कि कितना इम्पोर्टेंट किस चीज़ का है। आप लोग इस वीडियो को देखकर हर एक चैप्टर का मार्क्स और उसका सिलेबस उतारेंगे, ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो। अगर अलजेब्रा पढ़ेंगे तो अलजेब्रा का पूरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उसका प्रीवियस ईयर देखेंगे। आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है 10th क्लास है। और
मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे ढंग से आपका तैयारी चल रहा होगा। पिछले वर्ष तो बोर्ड्स की एग्ज़ाम न ली गई और उसके स्कूल की तरफ से मार्क्स दिया जा रहा है बच्चों को, लेकिन इस वर्ष 100% है कि अच्छे ढंग से आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा और आपका भी फर्ज बनता है कि अच्छे ढंग से आपको तैयारी करके उस एग्ज़ाम में जाके बैठना है और अच्छे से अच्छा मार्क्स गेन करना है। बस मैं यही कह के आपसे अपने बातों को विराम दूंगा और तब तक के लिए मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।